आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। लेट्स अनकॉम्प्लिकेट, लेट्स फाइंड आउट अ बैलेंस ऑफ लव एंड हेट, गुड एंड बैड, पिटी एंड ग्रेट। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों की, यानी वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड एल्डरली पीपल अराउंड अस। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि एजिंग को हेल्दी और हैप्पी कैसे बनाया जा सकता है। माँ बाप, दादा दादी, भाई भाभी, दीदी जीजा, चाचा चाची, सास ससुर, नेबर अंकल और आंटी, भारत में हर किसी को रिश्ते में बांध कर रखा जाता है और मानवता कहती है कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को अलग कैटेगरी में रखो। ये सब बातें ट्रेडिशनल विजडम का हिस्सा रही हैं, लेकिन हम ये बातें अब लगभग भूल चुके हैं। हम ये तो मान लेते हैं कि ऋषि मुनि 400-500 साल तक जिंदा रहते थे, लेकिन 60 साल से ज्यादा के इंसान को हम बूढ़ा समझते हैं और 75 साल के ऊपर वालों को ब्रेन डेड तक कह दिया जाता है। एक स्रोत है, ऋग्वेद, अथर्ववेद और वेदांत तीनों जगह आया है और हम बार बार उसका इस्तेमाल भी करते हैं। जीवेम शरदः शतम, हे सूर्य हम 100 वर्ष तक जीवित रहें। पश्येम शरदः शतम, 100 वर्षों तक देखते रहें। बुद्धेयेम शरदः शतम, 100 वर्ष तक बुद्धि चलती रहे। रोहेम शरदः शतम, पुषेम शरदः शतम, भवेम शरदः शतम, भूयेम शरदः शतम, भूयसी शरदः शतात। यहाँ न सिर्फ 100 साल तक जीने की तमन्ना है, बल्कि ये कामना भी है कि 100 साल तक दृष्टि और मस्तिष्क चलता रहे, 100 साल तक पुत्र प्राप्ति होती रहे। संक्षेप में ये 100 साल तक एक्टिव रहने का वरदान है जो हम ईश्वर से मांग रहे हैं। वेदों में लंबी उम्र प्राप्त करने की युक्तियां भी बताई गई हैं। उन्हें आज उसी रूप में नहीं देखा जा सकता, लेकिन आज साइंस ने मनुष्य की जीवन प्रत्याशा को 100 साल के करीब तो पहुंचा ही दिया है। पर क्या 100 साल तक जिंदा रहने का विचार आपको डरावना लगता है? चलिए देखते हैं कि एक बुजुर्ग इंसान किसी बच्चे या किसी वयस्क के मुकाबले कितना अलग है। हम इंसान भी कंप्यूटर की तरह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा हार्डवेयर, मतलब हमारा शरीर, फैक्ट्री में नहीं बनता, बल्कि एक सेल से शुरू होकर धीरे धीरे मैच्योर ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप होता है। और हमारा सॉफ्टवेयर भी समय समय पर इम्प्रूव और अपडेट होता रहता है। लर्निंग यानी हमारी सीखने की क्षमता ने ही हमें बाकी जीवों से अलग किया है। इंसान की सीखने की इसी खासियत को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर कंप्यूटर में डाला जा रहा है। बहरहाल, बुजुर्गों का हार्डवेयर पुराना हो चुका होता है, मतलब शरीर के अंग शिथिल होने लगते हैं, जनरल हेल्थ की फिक्र करनी पड़ती है और जो हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट है उसे एक साथ कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक तो हमारी सीखने की क्षमता कमजोर होने लगती है, यानी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमजोर पड़ने लगता है। दूसरी तरफ जो सीखा हुआ है वो भी भूलने लगता है या आउटडेटेड होने लगता है, पुराना होने लगता है। इससे हमें कई तरह के मेंटल वर्क में दिक्कतें होती हैं। एक उम्र के बाद किसी का नाम याद करने में कष्ट होता है, कहीं कोई सामान रख कर भूल जाते हैं या कोई काम दिमाग से उतर जाता है। इन चीजों को माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं। इनमें क्रिटिकल थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के स्किल कमजोर पड़ने लगते हैं। यही दिक्कतें जब माइल्ड से मॉडरेट और सीवियर हो जाती हैं तो डिमेंशिया ग्रुप की बीमारियों का जन्म होता है। अल्जाइमर इसी ग्रुप की शुरुआती बीमारी है। ये दिमाग के कुछ हिस्सों के वियर एंड टियर की वजह से होता है। मोटे तौर पर 65 की उम्र के बाद मेमोरी, रीजनिंग, जजमेंट, फोकस, कंसंट्रेशन वगैरह की दिक्कत होना आम बात है। लेकिन जब ये समस्याएं बढ़ती हैं तो बीमारी का रूप ले लेती हैं। मेमोरी लैप्स साफ साफ पता लगने लगता है, जैसे कि अभी कहा और अभी भूल गए। बातचीत उटपटांग होने लगती है, बातों में तारतम्य नहीं दिखता, कभी कुछ कहा कभी कुछ और कह दिया। जगह और समय का अंदाजा बिगड़ने लगता है, अपना काम करने में दिक्कत होने लगती है, मूड स्विंग होने लगता है, बेसिक पर्सनालिटी में भी बदलाव दिखने लगते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन एजिंग के बुनियादी सिद्धांतों को समझने से बीमारी को रोका जा सकता है और बेहतर तरीके से मैनेज भी किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि बुजुर्ग सिर्फ चिड़चिड़े, थरथराते हुए दुर्बल और शक्तिहीन मनुष्य नहीं होते, बल्कि वो हमसे ज्यादा ईमानदार और हमसे ज्यादा समझदार लोग होते हैं।
वो इमोशंस को रेगुलेट करने में भी हमसे बेहतर होते हैं। बुजुर्ग इंसान अपने मिड लाइफ के मुकाबले ज्यादा खुश और ज्यादा संतुष्ट होता है। वो बड़े मधुर, लचीले और बहुत ग्रेटफुल होते हैं। पहले के मुकाबले अब बुजुर्गों के पास बेहतर हेल्थ है, बेहतर वेल्थ है और बेहतर शिक्षा दीक्षा है। मगर सवाल ये है कि बुढ़ापा आखिर आता क्यों है और क्या हम 100 साल तक एक्टिव लाइफ बिता सकते हैं? इवोल्यूशनरी थ्योरी ये कहती है कि प्रकृति ने हमें इसलिए बनाया है कि हम संतान पैदा करें और अपनी स्पीशी की जर्नी को जारी रखें। इसलिए रिप्रोडक्टिव उम्र पार होने के बाद धरती पर हमारा काम पूरा हो चुका होता है और हमारे जीन कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस की तरक्की ने ना सिर्फ हमारी उम्र बढ़ा दी है, बल्कि अब ज्यादा वक्त तक सेहतमंद रहना भी संभव है। यही नहीं, साइंस बुजुर्गों की जिंदगी को आसान बनाने के तमाम उपाय भी खोज रहा है। बुजुर्गों के मनोविज्ञान के अध्ययन की एक अलग शाखा है, जेरो साइकोलॉजी, जो हमें उनकी मेंटल हेल्थ की देखभाल करने में मदद करती है। ऐसे में हेल्दी एंड हैप्पी एजिंग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है। रिसर्च बताते हैं कि यंग एज में फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी जितनी अच्छी रहती है, मिड लाइफ और ओल्ड एज में भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ उतनी ही अच्छी रहती है। मतलब हम चाहें और प्रयास करें तो अच्छे बुढ़ापे की बुनियाद डाल सकते हैं या अपनी समझ से बुजुर्गों को बेहतर सपोर्ट दे सकते हैं, जो कि हम सब चाहते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपने बुजुर्गों को बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज दे सकते हैं, बेहतर इक्विपमेंट दे सकते हैं, बेहतर गैजेट्स दे सकते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो यही चीजें आप अपने लिए भी जुटा सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि हेल्दी माइंड और हेल्दी ब्रेन ही एक दूसरे की मदद करते हैं और हमें संभालते हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल से ना सिर्फ शरीर फिट रहेगा बल्कि मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पब्लिक हेल्थ एजेंसी अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज के मुताबिक एक सप्ताह में 150 मिनट का कार्डियो या एरोबिक एक्सरसाइज और 2-3 सेशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के काफी हैं। कार्डियो या एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब है ऐसा व्यायाम जो सांसें तेज कर दे, हार्ट रेट बढ़ा दे, जैसे कि ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांस वगैरह। रोज 30 मिनट करें तो 5 दिन में काम पूरा। छठे और 7वें दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, मतलब ऐसी कसरत जिसमें मसल्स पर जोर पड़े, जैसे कि भार उठाना, अपना बॉडी वेट यूज करके व्यायाम करना, जैसे कि पुशअप्स, सिटअप या थोड़ी हेवी गार्डनिंग वगैरह। ये सब जितनी कम उम्र में शुरू करें उतना अच्छा, और जब तक संभव हो करते रहें। याद रखिए कि फिजिकल फिटनेस ब्रेन सेल्स की उम्र भी बढ़ा सकती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नींद। नींद सिर्फ शारीरिक थकान से राहत या आराम नहीं देती। नींद के दौरान ही हमारा ब्रेन डेटा स्टोरेज और मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। ढलती उम्र के साथ नींद में दिक्कत आने लगती है, लेकिन नींद की नॉर्मल डोज बरकरार रखना जरूरी है। डाइट और बॉडी वेट का भी ओल्ड एज पर गहरा असर पड़ता है। 25 साल तक चली एक स्टडी में पाया गया कि ओबीज महिलाओं में 70 साल की उम्र से पहले हिप फ्रैक्चर के ज्यादा मामले हुए। कम नमक, कम चीनी और रंगीन फल, सब्जियां और फाइबर वाला फूड बढ़ती उम्र में सेहत का तकाजा है। इसे पूरे मन से नहीं अपनाया तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। एक और अनोखा तरीका है सेक्सुअल एक्टिविटी। इससे स्ट्रेस रिलीफ, मूड बूस्टिंग, अच्छी नींद, बेहतर ब्लैडर कंट्रोल जैसे अनेक फायदे होते हैं, जो सीधे तौर पर ओल्ड एज में आपकी मदद करते हैं। एक्टिव सेक्सुअल लाइफ लंबा जीने में भी मदद करती है और हेल्दी बने रहने में भी। ओल्ड एज में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स इसमें थोड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से इसे समझा और मैनेज किया जा सकता है। आखिरी और सबसे अहम बात, मेंटल एंगेजमेंट। हमें पूरी उम्र अपने दिमाग को काम पर लगाए रखना चाहिए। हमारी कॉग्निटिव स्किल्स बहुत जल्दी मध्यम पड़ने लगती हैं। गौर से सुनिए, किसी भी वस्तु के आकार, उसकी स्थिति और उसकी जगह को समझने की हमारी क्षमता 25 साल की उम्र से घटने लगती है। 30 साल के बाद मेमोरी और रीजनिंग की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है और 35 साल के बाद किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की काबिलियत घटने लगती है। तो जो लोग आज घंटों टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर पर मनोरंजन करने में बिता रहे हैं, उन्हें 20-25 साल के बाद इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
जबकि अपने दिमाग को एक्सरसाइज में रखने वाले बिल्कुल बूढ़े लोग भी अपने कॉग्निटिव स्किल्स को बेहतर रख सकते हैं। रिसर्च बताते हैं कि 50 की उम्र के बाद लोगों में पैशन, दृढ़ता और पॉजिटिव माइंडसेट की कमी होना शुरू हो जाता है। यहां आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी डालकर पैशन को वापस ला सकते हैं। कहते हैं कि इंसान को ना तो अपने पास्ट में जीना चाहिए और ना फ्यूचर में। इंसान को जीना चाहिए प्रेजेंट में। तो इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि प्रेजेंट में आपके पास कोई ऐसा काम हो जिसमें आप एंगेज रहें। खाली बैठेंगे तो आप या तो पास्ट में जाएंगे या फ्यूचर के सपने देखेंगे। यहां पर धर्म भी हजारों साल से इंसान की मदद कर रहा है। जो लोग ईश्वर और हायर पावर में बिलीव करते हैं, उनमें यह विश्वास होता है कि जिंदगी मीनिंगफुल है, जिंदगी मरने के बाद भी मीनिंगफुल है। ऐसे शेयर्ड बिलीव्स आपको एक कम्युनिटी फीलिंग भी देते हैं। धर्म की उपयोगिता को लेकर खूब रिसर्च हुआ है और उसका नतीजा यही कहता है कि धार्मिक विश्वास डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से लड़ने में काफी मदद करते हैं। लेकिन अगर आपके बिलीव्स निगेटिव है तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह भी बन सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपने जीवन भर पाप किया है और आपको इसकी सजा मिलेगी या आप नर्क में जाएंगे, तो तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर ओल्ड एज या अपने एल्डरली लोगों को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ना ही उनके साथ डील करना मुश्किल है। ये ना सिर्फ आसान है बल्कि बेहद रिवॉर्डिंग भी है। जरूरत यह है कि आप सिर्फ सिम्टम्स को ना देखें, जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ को देखें और बुजुर्गों को इंस्पायर करें कि वो एक्टिव लाइफ बिताएं। बुजुर्गों के साथ संयम से पेश आएं, सही समय और सही मूड पर ही उनसे बात करें। उनके साथ स्ट्रगल ना करें, क्रिटिसाइज ना करें। पूरी गंभीरता के साथ उनसे सवाल करें। संवेदनशीलता के साथ उन्हें सुने। जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढें। उस समाधान से होने वाले फायदे पर फोकस करें। वो गलत जिद कर बैठे हैं तो धैर्य रखें। आराम से उनका ध्यान उस जिद के परिणामों की तरफ ले जाएं। उन्हें बदलने का प्रयास ना करें। उनके बिहेवियर की जड़ को समझें। उनके साथ समय बिताएं। किसी भी हालत में अपना सिर ना पीटें। याद रखें कि बुजुर्ग पूरे परिवार की संपत्ति हैं, सिर्फ आपकी नहीं। भाई बहन हैं तो उन्हें भी शामिल करें। दोस्तों को शामिल करें। अगर जरूरत हो तो डॉक्टर या थेरेपिस्ट की मदद लें। कहते हैं बच्चा बूढ़ा एक समान। बिल्कुल नहीं। अपने बुजुर्गों को बच्चों की तरह ट्रीट ना करें, उन्हें एडल्ट की तरह ट्रीट करें। अब वो एडल्ट ही नहीं, एडल्ट प्रो मैक्स हैं। पॉडकास्ट अच्छा लगा तो रेट करें, फॉलो करें, शेयर करें। नमस्कार।